हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए सॉरी, आप सोच रहे होंगे आज माता जी ऐसी बैठी हैं। एक्चुअली कैसा, सुबह 3 बजे तक जाप तप करना पड़ता है, एकदम थक जाते हैं। बाबा जी के दरबार में बैठते हैं, 3-3 4-4 घंटे चले जाते हैं जाप करने के लिए। और हम लोग जहाँ पे जैसे घर में या कहीं बैठते हैं तो थोड़ा पैर सीधा भी कर लेते हैं। अब दरबार में बैठने के बाद समझो 3 साढ़े 3 4 घंटा जो बैठते हैं वहाँ पे एक जगह पे पलटी मार के बैठनी पड़ती है। ऐसी बात है, तो उठ नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। और वहाँ तो मैं तो ऐसी भी नहीं बोलती पूजे में, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, जब मैं उठने लगती हूँ तो माता जी पिताजी करते। देखिए सबसे बड़ी बात, आप जगत पिता के पास बैठे हैं, आप सैलानी दरबार में बैठे हैं, जहाँ पे हर एक की प्रॉब्लम्स दूर होती है। मैं तो अपने जितने यूट्यूब सब्सक्राइबर उनके काम के लिए आती हूँ, वहाँ बैठ के जाप अर्चना करती हूँ। तो आप मुझे उस तरह का मान मत दीजिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप जिनके भरोसे आई उन पर भरोसा रखिए। वहाँ कितने भी मौलाना पंडित मुल्ला कोई भी बैठा रहेगा, आप उसको बैठ के पूछताछ करोगे, ये बात से भगवान जिस मकसद से आप आए हो, अपने बच्चे को ठीक भी करवाने आए हो सकता है कि आपका बच्चा और बीमार पड़ जाए या आपके लोग और बीमार पड़ जाए। आप जहाँ पे आए वहाँ के भगवान का अपमान मत करो। आप तो दोषी बनते ही बनते हो, साथ में हम जैसों को भी दोषी बनाते हो, तो कृपया ऐसी गलती ना करें। दूसरी बात, अभी ये भाई साइबर फ्रॉड का बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आज 3 दिन से बाबा जी के पास बैठी हूँ। 3 दिन में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी करीबन मैंने 50-60 हज़ार जब पूरा किया वहाँ पे। और जब पूरा करने का, क्योंकि सिर्फ वो जब नहीं होता और भी सब जब होते, तो 50-60 हज़ार जब पूरे किए। और जब होने के बाद मुझे ऐसा तो दिखा है कि मैंने डायरेक्टली, मैं बाबा जी के पास जब बैठती हूँ उसके बाद जब मैं ताले डालती हूँ तो एक ही बात के लिए डालती हूँ कि जो लोगों ने जो गलती की उनको उनकी सज़ा मिले। तो ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉड के नाम पर जो हो रहा है, तो साइबर फ्रॉड में खुद साइबर पुलिस इसमें मिक्स है। जैसे अभी हमने विटनम को पैसा दे दिया, अभी जैसे मैंने विटनम ढूंढा, पहली बात तो ये लोग किसी को इन्फॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये चाहते हैं कि सामने वाला उनके पास तक जाए, ये उनका अकाउंट फ्रीज करते, उनके पास तक जाए। और ये विटनम को भी सामने नहीं लाते, विटनम का भी पैसा खा के उसमें कमीशन के तौर पे पैसे मांगते हैं और उन्हें डराते धमकाते हैं। अभी समझो जैसे मैंने विटनम को ढूंढ लिया, अब जैसे जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज करा है वो एक छोटी बच्ची है। आप देखेंगे तो आपको शॉक्ड होएगा, वो मुश्किल से मेरे ख्याल से मात्र 19-20 साल की लड़की है। सेजल सोनल नाम है, मुरादाबाद की। उसने ये काम किया, उसको ये डर था कि 8 दिन में उसको पैसे मिलने थे, 8 दिन में नहीं मिला करके उसने लॉटरी में नाम डाला, तो उसको लगा 8 दिन में नहीं मिलेगा करके उसने ऐसा किया और उसने गलती से जाके वो चीज़ें कर दी। उसने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया, वो तो मैंने उसे ढूंढ के निकाला। और अब मैं जब भी उससे व्हाट्सएप पे बात करूँ तो वो यही कह रही है कि जब मैंने उसको 9 सितंबर 10 सितंबर को उसका पैसा रिटर्न किया, तो अभी तक यही बोल रही है कि मैंने करा दिया है, आप उनसे बात करो। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग पुलिस वाले कि अब इनका अकाउंट, इनको तो हमने पैसा दे दिया है, लेकिन अब उनको ऐसा है कि उन्हें कुछ नहीं मिला ना, तब वो उस लड़की को कह रहे हैं कि उनको बोलो हमसे मेल पे कांटेक्ट करें। क्यों कांटेक्ट करें जब हमने विटनम को ढूंढ के उनका पैसा उन्हें दे दिया है? तो आपका काम है कि आपने जिस तरह से ऑफिशियल मेल भेजा था वैसे ऑफिशियल मेल कंप्लेंट जब सामने वाले ने बैठ के रिमूव करवा दिया है, तो आपका काम है कि चीज़ें क्लियर करें। लेकिन नहीं, ये लोग क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि फ्रॉडगिरी चल रही है ना। और ये फ्रॉडगिरी में अभी मेरे से देखिए, मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि मैम आप ये प्लीज़ ये करिए कि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। अब आप लकीली मानेंगे नहीं, शायद आपको विश्वास नहीं होगा, जो लड़की ने किया है वो लड़की मुरादाबाद की और उसका कास्ट है जय भीम का, जय भीम कास्ट की। अभी बताओ, मैं भी जय भीम कास्ट की हूँ। अगर ऐसे करेंगे तो हम भी अपने समाज वालों को भेज सकते हैं ना कि ऐसी फालतूगिरी की है। और वहाँ के पुलिस वाले, अब जब पता चल गया उन्हें पैसा मिल गया, जब हमने 1-2 बार फ़ोन भी किया कि भाई हमने सामने वाले का पैसा दे दिया है, अभी आप क्या करेंगे, आगे प्रोसीजर कीजिए, तो डायरेक्ट बोलते हैं कि जैसे पैसा मिल गया सुन के फ़ोन रख देते हैं। अब ये बहुत बड़ा मैटर हो चुका है, क्योंकि ये इन लोगों का रैकेट पकड़वाना ज़रूरी है। और ये रैकेट में कहीं वहाँ के नहीं है बॉम्बे के, नाम डालते हैं मुरादाबाद इधर उधर को। क्योंकि अभी हाल ही में मैं जब यात्रा पे जाती हूँ, बहुत सारे ड्राइवर्स मेरे साथ जाते हैं, तो एक ड्राइवर मेरे साथ गया था, उसकी बहुत गंदी आदत थी, जैसे एटीएम कार्ड लेके जाना, एटीएम कार्ड को घंटों तक देना नहीं, लेके जाना पैसा। मतलब उसको ऐसा लगता था कि जैसे हमको उस पर पूरा विश्वास है। लोगों का मोबाइल यूज़ करना, लोग किससे क्या बात करें उस पर ध्यान देना, और कहाँ क्या बात हो रहा है, पूरी तरह से पैसों पर ध्यान रखना, ऐसी बात है। और बाद में मुझे पता चला, जब मैंने अभी पता लगाया तो ये पता चला है कि ये काम में राजस्थान से उनके जीजा लोग भी शामिल है। ये राजस्थान तक का केस है, तो उनके जीजा लोग भी इसमें शामिल है। ये कौन एक बड़ा रैकेट है, ये लोगों का आदत है। और ये मुंबई में ये सब चीज़ें हुई है। देखिए, मैं अभी फ़िलहाल सबसे पहली बात, मैं किसी का तो नाम ले नहीं रही हूँ, लेकिन ये बात है कि पोल खुल चुकी और बहुत जल्दी ये रैकेट पकड़ा जाएगा।
और बहुत मतलब ऐसा रैकेट पकड़ा जाएगा ना, और बाकायदा इन्हें कम से कम बहुत सालों की सज़ा होगी। क्योंकि मुझे और भी 2-4 लोगों ने कहा है, दहीसर में भी हुआ है कि मैम ये रैकेट पकड़ो। क्योंकि ये क्या करते हैं मालूम है, इनके पास ATM कार्ड रहता है, ATM कार्ड के ज़रिए तो ये कुछ कर नहीं सकते, ये सामने से लोगों को फंसाने का काम करते हैं और अकाउंट नंबर लेते हैं। अब ये जिसने भी जो किया मुझे नहीं पता। अभी ये बात पता चल गई कि मैंने विटनम को ढूंढा, विटनम के पैसे दे दिए, लेकिन अब विटनम को पैसे देने के बाद भी अगर ये चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि इन लोग क्या करते हैं, जैसे हम अपने उस अकाउंट से जिस खास बंदे को पैसा देते तो सामने वाला देखता है। अभी जैसे मेरे साथ जो भी जाते आते हैं उनको पता है कि ये जैसे विद्या देवी है, ज़्यादातर अपने घर में बच्चों को पैसा भेजेगी या अपने पति को पैसा भेजेगी, तो जानबूझ के उन्हीं के अकाउंट को वो किया जाता है। अब इसमें कौन मिक्स है मालूम नहीं। अभी देखिए, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि वो लड़की, क्योंकि उस लड़की ने खुद अपने कमेंट में, मतलब कहते हैं ना, जो मुझे मैसेज किए तो उसमें कहा था कि मैं ST कास्ट की हूँ, ये हूँ। लेकिन अगर हम ऐसे समाज वाले एक दूसरे के साथ ऐसा करेंगे तो ये समाज वाली बात नहीं है, ये सीधा सीधा स्कैमर वाला बात है। तो अभी मैंने सोचा है कि इसकी हद तक पहुंचना है। तो अभी मैं 3 दिन से लगातार पूजे पे बैठ रही हूँ। अब पूजे पे बैठ के मैं ये नहीं करूँ कि उनका मारण क्रिया हो जाए या वो मर जाए। मैंने ये करा है कि जिन्होंने भी ये गलती की है उनका पूरा का पूरा रैकेट पकड़ा जाए, वो पूरे के पूरी तरह से पकड़े जाए। और ये होगा ही होगा। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, ज़्यादा दिन कोई बचेगा नहीं। ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये कैसा है ना, ये लोग अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, ऐसी बात है। और दूसरी बात है कि मैं इतना बड़ा पूजा कर रही हूँ, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत, विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, और अब इसे अफवाह अब जब भी इलेक्शन आने वाला होता है तब अफवाह फैला दिया जाता है कि बॉम्बे में ब्लास्ट होने वाला है, ये होने वाला है। अब तो भाई क्या मालूम नहीं वो सब क्या मैटर है, वो तो हमें पता नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि इलेक्शन चाहे जब हो, लोकसभा का चुनाव भी बार बार टालते आखिर एक दिन हुआ। अभी विधानसभा के इलेक्शन में भी बस 1 महीना बाकी है। मैं अभी से बता दे रही हूँ पूरे खुले शब्दों में कि हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की बहुत बड़ी जीत होने वाली है, बहुत बड़ी जीत होने वाली है, और बहुत बड़ा ही पिक्चर बदलने वाला है। ज़्यादा उसके आगे कुछ बोलूँगी नहीं। मेरा पहला मुद्दा है मौमिता डॉक्टर के खूनियों को सज़ा दिलाना। दूसरा मुद्दा है सारे साइबर फ्रॉड वालों को पकड़वाना। देखो, मेरा तो मैटर ख़त्म हो गया, मेरे को तो अभी मेरा अकाउंट अनफ्रीज़ करवाए ना कराए उनकी मर्ज़ी, लेकिन मेरा अकाउंट फ्रीज़ करने के चक्कर में मैं उनका तो ज़िंदगी भर का अकाउंट फ्रीज़ करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपने यहाँ से अपना चीज़ क्लियर कर दिया। अभी ये जो भी पुलिस वाले जो भी मिक्स है, इनकी तो बैंड बजने वाली है। तीसरा मुद्दा है हमारे गोराई के एजेंट लोगों का, जो आए दिन औरतों को, अभी आपको पता है यहाँ पे क्या हो गया है। अभी जैसे एक ऑफिशियल लेटर ये लोग भेजते हैं किसी के घर पे। अभी एक बात होता है, एक ओनर के बोलने पे आप लोग किसी के घर पे लेटर भेज दो, हम भी तो नाम डाल सकते हैं ना ओनर पे, हम भी उल्टा मानहानि का केस कर सकते हैं कि ओनर की जब मर्जी आती थी वो अपना भाड़ा लेने के बाद भी हक जता के घर पे आके 2-3 दिन रहता था। 2-3 दिन रहने के बाद फालतूगिरी करना, बात करना। जानते हैं कि एक औरत है, क्या बोलते हैं, सिंगल मदर है, उसके घर में कोई आदमी नहीं रहता, फिर भी घर पे आके रहना, और जब ऐसा बातें हो तो घर से भागना। बाद में अचानक से उसको याद आना कि अरे हमने तो आपको बेटी बोला था, है ना। और अचानक से पैसा लेने के बाद, लाख रुपया पैसा लेने के बाद अगर लेटर भेजना, तो हम भी तो मानहानि का केस कर सकते हैं ना। देखो, आपने तो एक लेटर भेज दो ना, हमारे पास तो 50 लेटर है कि धमकी दिया जा रहा है कि हमारा घर खाली नहीं करे, हमारा घर कब्जा करने के इस पे है, वो है। और उसके बाद हमने जो पैसे दिए हैं शुरू से लेकर अभी तक, मतलब जो हम भी पैसे देते हैं, तो पैसों का स्क्रीनशॉट है। ये बात एजेंट लोग को पता नहीं रहती, और हम चाहें तो एजेंट लोगों पे भी सीधा मानहानि का केस कर सकते हैं कि ये ओनर के साथ मिल के ये लोग लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों पर ज़बरदस्ती की थोप जमाते हैं। तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। अभी मैं भी जाने के बाद एक आध जनों पे ऐसे ही एजेंट को मिक्स करके एक बड़ा मानहानि का केस करने वाली हूँ कि ये लोग विदाउट इन्फॉर्मेशन दिए, सामने वाले की विदाउट गलती देखे ऐसी हरकत करते। तो गेहूं के साथ घुन पीसे का बड़ा दोस्ती यारी का शौक़ है, वो होगा। तीसरा मुद्दा ये हो गया। चौथा मुद्दा ये है कि जो भी अभी मेरे यूट्यूब वालों ने जो भी मुझे मारण मोहन का काम दिया है वो मुझे पूरा करना है। और बाकी पांचवा, जो पर्सनल मेरे सारे दुश्मन हैं, जिन लोगों को बार बार समझाने के बाद भी उनको मेरी बात मजाक लगती है, ये बात पक्की याद रख लो कि 2 तारीख को तुमने जितना गलत काम किया तुमको उसकी सज़ा मिलेगी। ये बात पक्की है, क्योंकि मैं किसी चीज़ों से डरती नहीं हूँ। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं अपनी रूहानी ताकत यूज़ कर रही हूँ, तुम अपना शैतानी दिमाग यूज़ करो। ये बात तो पक्की है। ये जो आज की तारीख में हो रहा है ना, मैं आपको सच बोलूँ ना, ये जो भी सब कुछ हो रहा है ना, ये जानबूझ के जो कर रहे हैं ना, बड़ी बात नहीं करूँगी, ये जो लोगों का नाम आता है ना, ये कास्ट में आप समझो 99% मैं देख चुकी हूँ, ये ऐसे लोग करते हैं जो लोगों ने समझो अपने जात बिरादर का नाम ख़राब करके रखा है। ऐसी बात है।
ये लोगों ने ना छोटी जात का होके सबका नाम खराब करके रखा है। अभी आप सोचो, हम जैसे लोग मान सम्मान करके खाना खाते उठते बैठते, लेकिन ये लोगों ने अब अति कर दी है। हर जगह पे ज़बरदस्ती करना, ज़बरदस्ती की चीज़ें करना, हर जगह से रॉन्ग होने के बाद, और इनको कोई बोलने जाओ तो ये लोग अपना नाम का डंका लेके लोगों के साथ मारी मारा करना, ज़बरदस्ती की वो करना, ये करना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ों का भी पोल मुझे खोलना है, क्योंकि अब ये चीज़ों को मुझे करना है कि जात धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे छोटी जात हो चाहे बड़ी जात हो, क्राइम करने का हक किसी को नहीं है। क्राइम जो भी करेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो ये मेरे को 5 मुद्दों पे अब लड़ाई लड़ रही हूँ मैं, और 5 मुद्दों को मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सैलानी बाबा इस मुद्दों को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। ये आप लोगों के अंदर एक गंदी भावना हो गई है। आज की तारीख में ऐसी गंदगी हो गई है ना, कोई बड़ा देखता है ना कोई छोटा देखता है। बड़ी उम्र की औरत छोटे आदमी के साथ रिश्ता रख के घूमती है, छोटी उम्र का आदमी बड़ी औरत के साथ रिश्ता रख के घूमता है। मतलब जनरेशन कुछ है ही नहीं, जनरेशन कुछ है ही नहीं। मतलब ये है कि बड़ी औरत बोली कि मेरा पति मर गया, मेरे पास कोई है नहीं, तो उसको जवानी छटकती है। छोटे उम्र के कहते ना, और छोटे उम्र के लड़कों को लगता है कि हम भाभियाँ पटाएंगे, वो करेंगे तो हमें खर्चा पानी चलता रहेगा। ये सारा जो जनरेशन गंदा चल रहा है, ये पॉलिटिक्स का जनरेशन गंदा चल रहा है, नशे का बाज़ार जो गंदा चल रहा है, उसकी वजह से लड़कियों का रेप हो रहा है, ये हो रहा है। ये सारी मेंटलिटी को ठीक करना है। इसको ठीक करने में मुझे पता है टाइम जाएगा, लेकिन ये बात तो पक्की कि मेरा जहाँ तक होगा मैं 100% दूँगी। ये मुझे करना है। और अभी कुछ लोगों ने मुझसे पंगा लिया है, और मुझसे जो पंगा लिया उसकी सज़ा तो मैं ऐसी दूंगी कि माँ बगलामुखी की कसम, अगर बगलामुखी की पुजारी होंगी ना, ये बात याद रखना, इस नवरात्रि में दशहरे तक, मैं तो 2 तारीख का ही टाइम दी हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों को भी ठीक करने में टाइम जाएगा। ये 2 तारीख तक आप लोग जिस तरह से दूसरों का घर और बच्चे बर्बाद करने की कोशिश करते हो ना, देख लेना आपके घर में आपके खुद के बच्चे की मौत हो जाएगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि माँ और भगवान कभी किसी को ना 2 आँख नहीं करते। आप अगर किसी के साथ गलत करने को देखोगे तो 4 उंगली अपनी तरफ रहती है। आप सोचोगे कि ये बर्बाद हो जाए, इसके बच्चे बर्बाद हो जाए, तो ऐसा नहीं हो कि आपके भी घर में आपके बच्चे हैं। आपकी सज़ा भी भगवान वही देंगे कि आप ज़िंदगी भर अपने जवान बच्चों की या अपने छोटे बच्चों की मौत पे ज़िंदगी भर तड़प तड़प के रहो। ये बात याद रखना, ये बद्दुआ ले रहे हो आप लोग। और ये जो काम हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा। और मैं जो बैठ रही हूँ ना जिस दरबार में, उस दरबार में मुझे अपने आप से ज़्यादा भरोसा है। जो होगा इंसाफ बराबर का होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। देखो क्या होता है।